In this lecture, we will learn how to create dictionary using dict method और dict constructor. Okay. तो नॉर्मली जो हम डिक्शनरी बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना. एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ये आपकी होगी की और ये हो गया उसकी वैल्यू. ओके, ये हो गया आपका की और ये होगी उसकी वैल्यू. ये हो गई की और ये है वैल्यू. ठीक है. और इसको नॉर्मली प्रिंट करा देंगे, प्रिंट डी. ठीक है. तो नॉर्मली हम डिक्शनरी ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर हम डिक्ट मेथड के थ्रू बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे. ठीक है. तो पहला तरीका है स्पेसिफाइंग कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स. हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो हम इस तरीके से ये लिखा है हमने यहाँ पे, बस सिंपली इसी तरीके से हम इसके फंक्शन में जो ये मेथड है, डिक्ट मेथड है, इसको पास कर देंगे. ओके. तो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया सिंपली. तो ये भी बन गई हमारी डिक्शनरी. तो D1 भी हमारी एक डिक्शनरी है और डी भी हमारी एक डिक्शनरी है. तो इसको रन करा के देखते हैं. ओके. तो ये देखिए दोनों की सेम वैल्यू आ गई. ठीक है. तो इस तरीके से भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं. तो ये था फर्स्ट वे. ओके. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू डिक्ट फंक्शन. ठीक है. तो इसको भी देख लेते हैं करके. यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं. ओके, D2, और यहाँ पे मेथड को लिख लेते हैं. ये मेथड हमने यहाँ पे लिख लिया. अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से वेरिएबल्स बनाते हैं और उनकी वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं. जैसे सपोज कीजिए मैंने ये किया नेम राम. ओके. और कॉमा लगा के और रोल नंबर इक्वल टू 1. ओके. तो अब क्या होगा, ये आपका बन जाएगा की और ये बन जाएगी वैल्यू. ये बन जाएगी की और ये बन जाएगी वैल्यू. ओके. तो इसमें इसको प्रिंट करके देख लेते हैं. प्रिंट D2. ओके. तो इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, इतने पार्ट को, और इतना पार्ट ही प्रिंट होगा सिर्फ. तो रन किया मैंने. तो ये देखिए हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है. ओके. तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इनको. ओके. इनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. तो इनको हम फंक्शन में भी पढ़ेंगे. जब हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय भी हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है. ठीक है. तो इस तरीके से भी हम डिक्शनरी को बना सकते हैं. इसके बाद थर्ड जो तरीका है हमारे पास वो क्या है, स्पेसिफाई की सेपरेटली एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेपरेटली. इस तरीके में हम क्या करते हैं कि जो कीज़ हैं उनको एक साथ लिखते हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिखते हैं. तो इसमें हम एक फंक्शन होता है जिप फंक्शन, उसका इस्तेमाल करते हैं. ओके. तो इस तरीके से हम जिप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें कीज़ जो हैं वो हम अलग डिफाइन करेंगे और वैल्यूज़ को अलग डिफाइन करेंगे. जैसे यहाँ पे कीज़ में लिख देता हूँ नेम और रोल नंबर. ओके. ये कीज़ हो गई हमारी. तो यहाँ पे हमने कीज़ को डिफाइन कर दिया है. अब इनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं. यहाँ पे कॉमा लगाएंगे. ओके. और इस तरीके से ब्रैकेट लगा के और उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे. तो नेम हो गया आपका राम और रोल नंबर हो गया आपका 1. ठीक है. तो अब इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा. तो ये देखिए हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई. तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी को क्रिएट करने का. ओके. यूजिंग डिक्ट मेथड और डिक्ट कंस्ट्रक्टर. फोर्थ वे. तो चौथा तरीका क्या है हमारे पास, स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर सेपरेटली इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस. ओके. तो इसको भी करके देख लेते हैं. यहाँ पे हम एक डी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. ओके. और इस तरीके से हम डिक्ट मेथड लिखते हैं. अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, एक लिस्ट पास कर रहे हैं. ठीक है. उस लिस्ट के अंदर भी क्या है, पेयर्स हैं, वैल्यू और की के. ठीक है. तो एक तरह से कह सकते हैं नेस्टेड लिस्ट है ये. ठीक है. जैसे यहाँ पे करता हूँ मैं नेम. ओके. और कॉमा, इसकी जो वैल्यू है नेम की वो क्या आपकी, सपोज कीजिए राम है. ओके. अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एक और
लिस्ट बना लेता हूँ, नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो ये क्या है, वैल्यू की पेयर है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम रोल नंबर, ठीक है, और कॉमा इसको कर देते हैं 1, ठीक है। तो इस तरह से ये एक लिस्ट है ये, और उसके अंदर भी क्या है, सब लिस्ट है। देखो एक लिस्ट ये है, सब लिस्ट ये है, और एक सब लिस्ट ये है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा की वैल्यू पेयर में। ओके, तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करते हैं हम इसको, प्रिंट डी, ठीक है। तो इसको रन कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, ये कन्वर्ट हो गया आपका ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में, ठीक है। तो डिक्ट मेथड के अंदर मैंने क्या पास कराया, एक लिस्ट पास कराई, और लिस्ट के अंदर भी क्या है, सब लिस्ट है, इस तरीके से। तो मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया, की वैल्यू पेयर को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। तो ये एक सब लिस्ट ये है और एक सब लिस्ट ये है। ओके, और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें ये हो सकता है कि हम जो लिस्ट है उसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, टपल्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको D1 दे देता हूँ, और ये लिस्ट की जगह इनको मैं क्या बना देता हूँ, टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो ये पेयर्स मैंने डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, इनको टपल्स बना देता हूँ, ठीक है। तो एक लिस्ट है और उसके अंदर टपल्स हैं, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ऊपर वाले डिक्लेरेशन में ये था कि जो लिस्ट थी और उसके अंदर भी सब लिस्ट थी, और ये इसमें क्या है, लिस्ट है और इसके अंदर टपल्स हैं। तो टपल्स के पेयर हैं, ठीक है। टपल्स में क्या है, वैल्यू को और की को हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट D1, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ऊपर वाले तरीके से भी प्रिंट हो गई और नीचे वाले तरीके से भी आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। ओके, और क्या हो सकता है इसमें, और ये हो सकता है इसमें कि हम क्या करते हैं, एक टपल ही पास करते हैं और टपल के जो एलिमेंट होंगे वो लिस्ट होगी, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ D2 और इक्वल टू डिक्ट, इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एक टपल, और टपल के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, लिस्ट होंगे। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये टपल के ब्रैकेट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इनके अंदर क्या है, लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है। तो लिस्ट एज ए एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट D2। ओके, तो इसको प्रिंट किया हमने, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी हमारी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर टपल, टपल के अंदर लिस्ट, ठीक है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टपल के अंदर टपल्स, सब टपल्स, नेस्टेड टपल्स को भी पास कर सकते हैं। ओके, D3 यहाँ पे ले लेता हूँ, डिक्ट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में क्या था, टपल थी, और उसके अंदर जो एलिमेंट थे वो क्या थे, लिस्ट थी। अब यहाँ पे फिर टपल कर लेता हूँ और एलिमेंट भी टपल ही कर दूंगा। तो टपल एलिमेंट मुझे कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, ये देखो। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इनको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और प्रिंट करूँगा D3 को, प्रिंट D3, ठीक है। तो ये देखिए, एक ये टपल है और ये नेस्टेड टपल है एक। तो नेस्टेड टपल में हमने क्या दे रखा है, एक नेस्टेड टपल में हमने दे रखा है नेम, और उसका जो वैल्यू है वो क्या है, राम है, यानी कि ये की है और ये वैल्यू है। इसी तरह से रोल नंबर की है और 1 इसकी वैल्यू है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, आउटपुट आ गया हमारे, ठीक है। तो ये हमारा
स्पेसिफाई की वैल्यूज पेयर सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, जिसमें हम लिस्ट और टपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके।